13 तारीख को भी तमाम बॉर्डर रोके जाएंगे देश के किसानों के। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित जी हैं, जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर नोएडा की है और सुबह से लेकर शाम तक गहमा गहमी का माहौल रहा नोएडा में। अब आगे क्या कुछ है, आगे का क्या कुछ रुख है, अब आगे क्या करने वाले हैं किसान, क्या फैसला हुआ आज पूनम जी? जो हमारे चारों धरने चल रहे हैं एनटीपीसी पे, अंसल पे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे, नोएडा अथॉरिटी पे, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। दिल्ली जाने का जो प्रोग्राम है इसको स्थगित किया गया। 8 बजे सीपी मैडम ने बुलाया, उनसे मीटिंग होगी, एक हाई पावर कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी के तहत जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें उद्योग मंत्री भी होंगे और मुख्य सचिव भी इसमें होंगे। तमाम लोग बैठ करके वार्ता करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाएगा धरने भी चलेंगे और फिर दिल्ली भी जाएंगे। तो क्या लग रहा है, ये हर बार एक कमेटी बना दी जाती है, आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा कमेटी का खेल? तो कोई बात नहीं, ये कमेटी ज़्यादा खेल रहे हैं। अब हम दिल्ली जाएंगे, फिर हम इस बात को पूरा समर्थन करते हैं। तमाम लोग फिर दिल्ली जाने की तैयारी में। 13 तारीख को क्या प्लान? 13 तारीख को भी तमाम बॉर्डर रोके जाएंगे देश के किसानों के लिए। उसमें भी सबसे अग्रिम भूमिका में आप और हम रहेंगे। उसमें क्या मांग है 13 तारीख के वाले? 13 तारीख की जो हमारी बहुत सारी, आपको पता, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू नहीं हुई और तमाम जो किसान हैं जो धरने वाले, कुछ के मुकदमे नहीं हुए। 700 किसान थे, इनकी शहीदी हुई थी, उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। यही मांगे होंगी। और MSP की गारंटी मेन चीज़ ये है। इस देश में हर एक व्यक्ति ने अगर ये पेन भी बनाया तो उसने कीमत अपनी मर्जी से रखी है, ये बनाया उसने भी अपनी मर्जी से कीमत लगी। बशर्ते दुर्भाग्य मेरे देश के किसान का कि वो अपनी तय ही नहीं कर पाता। और हम फिर भी कह रहे हैं MSP की गारंटी कानून बना। अभी से कुछ दिन पहले संसद में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम तो ऐसा कानून ला रहे हैं कि किसान अपने हिसाब से वो आने वाले समय में अनाज का मूल्य तय कर पाएगा। तो फिर क्या किसान सरकार में भरोसा नहीं रहेगा? देखिए, अगर इस तरीके का वो कानून बनाते तो देश में वो 3 बिल जो पीछे के रास्ते से लेकर के आए कि वो नहीं आते। ये उनकी मंशा को दर्शाता है। तो ये अभी आप पूनम पंडित को सुन रहे थे और ये तमाम तस्वीर आपको हम दिल्ली के ग्रेटर नोएडा से हम आपको ये तस्वीर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो किसान लगातार सुबह से यहाँ पे डटे हुए थे, लेकिन आज का धरना जो था उनका आज का धरना समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इनकी यही मांग है कि हम यहाँ लगातार डटे रहेंगे और जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। जो धरना पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा था वो धरना ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। तो आज का धरना जो था उसका समाप्त कर दिया गया। और हम पीछे की अगर हम आपको तस्वीर दिखाने का प्रयास करें तो पीछे जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वो भी अब वापसी की ओर जाने का समय आ गया है और ये लोग अपने अपने ट्रैक्टर को लेके अपने अपने घरों की तरफ निकल चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम भैया सलारपुर गांव से आए हैं। सलारपुर से क्या मांग कर रहे हैं आज आप? मांग मैं नहीं कर रहा, पूरे नोएडा के 105 गांव कर रहे हैं। समस्या क्या है? बच्चा समस्या ये है कि हमारी सारी जमीनें ले ली, बड़े प्यार से हमने इनको विकास के लिए नोएडा को जमीनें दी है, लेकिन हमें हमारे अधिकार आज तक नहीं मिले, जो कि अथॉरिटी ने खुद अधिकार लिखित में दिए हुए हैं। 10% हमको विकसित होकर जमीन वापस होनी होती है, किसी को नहीं दी। आधे से ज़्यादा किसान अभी ऐसी करेंगे। आप लोग दिल्ली कुछ करने की बात कर रहे हैं? ऐलान है, पुलिस रोके रखी है। अभी हम सुबह से अड़े हुए कि हम भी दिल्ली जाएंगे, हम रुकने वाले हैं नहीं। तो लग रहा है आप लोग दिल्ली जा पाएंगे? अब देखिए क्या होता है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे, या तो गिरफ्तारी होगी, जेल जाएंगे, नहीं तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाके दम मार, दिल्ली की जाके बिल्कुल संसद को इस बहरी गूंग की सरकार को सुना करके ही दम लेंगे। डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं भ्रष्ट सरकार है, प्रधानमंत्री से ज्यादा झूठा और भ्रष्ट प्रधानमंत्री ना बनाना आगे बनेगा। और जो योगी जी कहते हैं कि मैं किसानों के लेकर कुछ नहीं करा है, आज तक पूरी पब्लिक भूखी मार दिया उसने। यहाँ पे सारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे देश के किसानों के साथ। इसलिए दोनों सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, इनका अंत होना चाहिए। निरंकुश सरकार है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग आज? हमारी मांग नहीं, हमारी करार है। नोएडा अथॉरिटी ने हमसे करार किया है जी। हमारा 10% का प्लॉट विकसित, और हमारे बाबा का जन्म हुआ और उनका सबसे छोटा पोता, मैं 40 साल का हूँ, उसमें भी इन्होंने नोएडा अथॉरिटी ने अपना नाम दर्ज कर लिया, नाम दर्ज कर लिया है। इसलिए ये पूरे नोएडा के 81 गांव के साथ यही कहानी इन्होंने करी है। घर अपने ऑफिस में बैठ करके एसीओ में, और हमारे घरों पे नाम अपना दर्ज कर लिया है। तो जो हमारी करीब 100 साल पुरानी आबादी है उसमें भी इनका नाम है। इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप लोग दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हैं, क्या संभव लग रहा है? हाँ, दिल्ली जाने से रोक दिया गया हमको पुलिस बल के द्वारा, और हमारे बीच में लोग आए कि आपकी बड़े स्तर पे हम मंत्री के साथ और जनप्रतिनिधि के साथ और मुख्य सचिव के साथ आपकी वार्ता कराएंगे। उस वार्ता के लिए आश्वासन दिया है 2 दिन के अंदर। अगर वार्ता नहीं कराते हैं तो फिर हम दिल्ली जाने का
कूच करेंगे। अब क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखो, हमारी रणनीति अभी आज की नहीं है। हमारी रणनीति जब तक किसान की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम इस सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे। बात जिस तरह से आज संविधान का गला घोटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तमाम दिल्ली बॉर्डर को इन्होंने बंद कर दिया है। और दिल्ली बॉर्डर को बंद इसलिए किया है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि किसान ही सरकार को बनाता है, किसान ही सरकार को गिराने का काम करता है। और हमारी हमेशा निरंतर मांग रही है कि आप किसान की भागीदारी की बात करते हैं ना, फिर आप किसानों को शोषण करने का काम क्यों करते हो? आपने कहा था 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आपके ही निर्मला सीतारमण सदन के अंदर जो हलफनामा देती है उसमें किसान की आय कम हो जाती है, 32 रुपये प्रतिदिन से 27 रुपये प्रतिदिन हो जाती है। आज हमारी मांग थी जमीन को लेकर, आज की मांग नहीं है, 10 को मांग है, और आपने आश्वासन दिया इसलिए हमने आपको वोट दिया था, इसलिए हमने आपकी सरकार बनवाई थी। लेकिन सरकार का एक नुमाइंदा 10 वर्षों में मिलने तक नहीं आया। उद्योग मंत्री और सीएमडी साहब दिल्ली, हमारे 4 धरने चल रहे हैं, नोएडा पर, ग्रेटर नोएडा पर, अंसल पर और एनटीपीसी। हम सिर्फ आज हमने जो दिल्ली कूच करना था वो सिर्फ स्थगित किया है। हमारे सभी साथी, सभी ट्रैक्टर, सभी बस जो हजारों किसान पकड़ रखे थे वो सब छूटेंगे, अभी छूटेंगे। और अभी हम 8 बजे कमिश्नर मैडम के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आगे की रूपरेखा तय होगी जिसमें हम सभी संगठन जाएंगे। अभी सभी अपने अपने घरों को जाएं, धरने वाले धरने पे जाएं। कल से धरना दिन रात का यथावत जारी रहेगा। आज भी अथॉरिटी बंद है। किसान एकता, अपना हक, अपना हक। कमेटी का निर्माण किया गया है, उसमें कितना कुछ सरकार खरा उतर पाती है। अम्मा कहाँ से आई थी आप? गड़ी चौकंडी। आज तो हो गया, आज अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक यहाँ पड़े हैं सड़कन पे। लेकिन आज अभी तो अध्यक्ष जी कहते हैं फैसला। ऐसे वादे तो बहुत करे हैं, 5 साल से वादे हो रहे हैं हमारे, अभी कोई पूरा नहीं हुआ। जब हमारा वादा पूरा हो जाएगा हम जब जाने, हम कुछ नहीं है पूरी करेंगे हम तो जब जानेंगे। ऐसे बात आज आप लोग सिर्फ जा रहे हैं, आज के लिए जा रहे हैं। हमें 2 दिन को टाइम दिया है, 2 दिन का धरना चलता हो 5 साल, कोई अभी कुछ नहीं। चुनाव भी है अम्मा, चुनाव में कहा जा रहा है कि इस बार क्या लग रहा है आपको? मोदी जी है और भी लोग हैं। ये चुनाव हम तो जब जाने, चुनाव वाले हमारा पहले वो करें, हमारा जो है मांग है हमारी उस सदे में, किसान की मांग पूरी करें। हम तो जब जानेंगे जब कुछ हो पाएगा। जमीन ली हुई है, हम उनके चुनाव वादे करके कुछ नहीं दिया, बेटा दर्द हुए पड़े। चले, तो ये तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो लगातार यहाँ पे आज सुबह से लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे थे। अब देखना है कि आज का जो धरना प्रदर्शन था वो फिलहाल अभी समाप्त कर दिया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो लोग भी अपने अपने घरों को उसको लेके निकल रहे हैं। और यहाँ जो किसान संगठन के लोग हैं उनका कहना है कि आज हमारा फैसला हो गया। आज का जो फैसला हुआ है ये कमेटी का निर्माण करेंगे हम। कमेटी की जो निर्माण की गई उस कमेटी के निर्माण के द्वारा, कमेटी के निर्माण के तहत हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और आज रात को सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ इनकी मीटिंग होने वाली है, बातचीत होने वाली है। उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ है, क्या सरकार इनकी बातों को मानती है या फिर एक लंबा आंदोलन किया जाएगा। और 13 तारीख की जहाँ तक बात है, क्योंकि पूरे देश को 13 तारीख का इंतजार है, 13 तारीख को एक बड़ा देश में प्रदर्शन होने वाला है जिसको लेके हर कोई यही सोच रहा है कि 13 तारीख को फिर से क्या किसान दिल्ली में आके फिर से अपना अड्डा जमाने वाले हैं। किसान की मांग है कि एमएसपी की जो बात हुई है, एमएसपी जो कहा गया था वो एमएसपी नहीं मिला है, उसको भी लेके 13 तारीख को किसानों का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। लेकिन अब तमाम चीज़ों, तमाम बातचीत के दौरान अब यही देखने को मिल रहा है कि आज का जो समस्या था वो फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। आज का धरना समाप्त हो गया है। अब देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर देखते हैं उल्टा चश्मा यूशी। धन्यवाद।